नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 4 सितंबर 2020 और दिन है शुक्रवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख समाचार हैं उस पर हम एक बार ऊपरी तौर पर निगाह डाल लेते हैं। तो जो पहली हमारी चर्चा होगी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट पर, उसके बाद जो 68,500 मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी दी गई है। उसके बाद जो एडेड कॉलेजों के तदर्थ शिक्षक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है। और अपनी मांगों को लेकर जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं लामबंद हो गए, धरने पर बैठ चुके हैं। और देश में कोरोना ने पकड़ चुकी है रफ्तार। तो देश में कोरोना जो है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसके साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर देखिए हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट से संबंधित है। इसमें क्या है, ये केस स्टेटस आपके सामने दिख रहा है। ये केस जो है कल लगा हुआ था माननीय न्यायालय में, और ये जो है संबंधित है एमआरसी से। तो अब इस केस को अगली तारीख दे दी गई है 23 सितंबर की। अब इस मामले को 23 सितंबर को सुना जाएगा। अब देखिए निश्चित रूप से जो है सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि कब जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है वो सुनाया जाए। और बहुत समय से, लंबे समय से प्रतीक्षा रहते हैं, तो जल्द से जल्द वो ऑर्डर सुनाया जाए। देखिए हम सब इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, केवल इंतजार कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं। बाकी अफवाहों का दौर जो है, बाजार गर्म है, लोग कयास लगा रहे हैं, कोई 40-45 बता रहा है, कोई 60-65 बता रहा है। सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो सबको स्वतंत्रता है पक्ष रखने की, लेकिन जो माननीय न्यायाधीश आदेश देंगे, आदेश वही मान्य होगा। तो उसी कड़ी में जो है हम सब इंतजार करते हुए महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर आए और 60-65 के पक्ष में आए, क्योंकि जीत जो है योग्यता की होनी चाहिए। और ऐसी आशा भी है कि जीत योग्यता की होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करें या हाजिर हों, बहुत बड़ी खबर आ रही है ये। कल भी ये खबर आई थी। इसमें क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई गई है। 14 सितंबर तक आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। कोर्ट ने कहा यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो परिषद सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया था। वह 1 अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति की योग्य हो गई थी, और लेकिन बोर्ड याची को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया और ना ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। इससे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। देखिए तमाम सारे ऐसे आपको केस देखने को मिल जाएंगे 68,500 भर्ती के, जिसमें अभ्यर्थी जो है पास हो गए हैं, चाहे वो पुनर्मूल्यांकन से पास हुए हो, कैसे भी पास हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। 1 साल से अधिक का समय होने जा रहा है। तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? तो इससे में कोर्ट ने जो है कड़ा रुख अपनाया है। और जो सचिव हैं, पीएनपी के सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद जो भी संबंधित सचिव हैं, उनको जो है तलब किया है कोर्ट में कि आप अपने जवाब के साथ हाजिर हों, अन्यथा की स्थिति में आपको न्यायालय के समक्ष में जो है अपना जवाब देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो है हाईकोर्ट अब जो है सख्त रुख अपना रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों का इसमें हित प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से अभ्यर्थी जो है इस इंतजार में बैठे हैं कि भाई कब हमें नियुक्ति मिले। और इसी कड़ी में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती भी आदेश के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ऐसी सभी आशा करते हैं भाई 68,500 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले जल्द से जल्द, और उसके बाद जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी नियुक्ति मिल सके। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देकर भरे एडेड स्कूल के पद। देखिए ये बहुत राहत भरी खबर है। जो एडेड स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, इसमें जो शिक्षक लगे हुए हैं उनको हटाया तो जा रहा है, लेकिन उनको जो भर्ती करे जाएंगे शिक्षकों के पद पर, उसमें उनको वेटेज कुछ ना कुछ दिया जाएगा। देखिए यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने में हो रही देर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इन पदों को जल्द भरने का आदेश दिया है। चयन आयोग को समय पर भर्ती न कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन स्कूलों में वर्षों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में वेटेज देने और चयनित होने पर पुरानी सर्विसेज को जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि इन शिक्षकों को आगे पेंशन इत्यादि मिलने में दिक्कत ना हो। जो तदर्थ शिक्षक चयनित नहीं हो पाएंगे वे बाहर कर दिए जाएंगे। जुलाई 2021 तक शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाने, तदर्थ शिक्षकों की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो देखिए निश्चित रूप से सरकार नई शिक्षा नीति आने के साथ ही ऐसे तमाम फैसले ले रही है जिसमें जो पुराने शिक्षक रखे गए थे विद्यालय में उनको नियमित किया जाएगा। नियमित करने के लिए उन्हें कुछ वेटेज दिया जाएगा, उम्र में छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें एक परीक्षा जो है पास करके ही उन्हें नियमित किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने जो है कड़ा रुख अपनाया है, और जो देर हो रही है इस भर्ती के लिए उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई है
और माध्यमिक सेवा शिक्षक चयन बोर्ड को जो है आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करके पूरा करें और जो शिक्षक तदर्थ शिक्षक हैं उनको वेटेज देके इसमें शामिल करें। अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको रखा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सेमेस्टर प्रोन्नत या परीक्षा पर जल्द हो निर्णय। देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश भर के शिक्षु जो प्रशिक्षु हैं बीटीसी बीएलएड डीएलएड के, वो लामबंद हो चुके हैं और वो जो है अपनी मांगों को लेकर सचिव पीएनपी के कार्यालय पर जमे हुए हैं। कल से ये धरना शुरू हो चुका है और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। देखिए डीएलएड प्रशिक्षु परीक्षा और सेमेस्टर से प्रोन्नत होने के बीच फंसे हैं। निर्णय न होने से आज होकर परेशान प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने डीएलएड के सेमेस्टर प्रमोट परीक्षा को लेकर हो रही घोर लापरवाही के विरोध में कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक के सामने धरना दिया। धरना शांतिपूर्ण रहा, शारीरिक दूरी का पालन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि डीएलएड 2018 बैच का सेमेस्टर लगभग 8 माह से लेट है। अभी तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। चतुर्थ सेमेस्टर भी पूर्ण हुए 2 माह का समय हो गया, अभी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। इस प्रकार के सेमेस्टर प्रमोट परीक्षाओं को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए। जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो है तमाम परीक्षाएं करा रहा है, चाहे जो जेई नीट की हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की हो, चाहे बीएड प्रवेश परीक्षा हो। तो ऐसे में ये प्रशिक्षु जिनका 1 वर्ष पूरा हो चुका है और दूसरे वर्ष में भी ये 8 माह मतलब प्रशिक्षण जो अवधि पूरी होने की है उससे 8 माह आगे जा चुके हैं और इनकी अभी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और चतुर्थ सेमेस्टर पूरा हुआ 2 माह हो गए, उसकी भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो ऐसे में जो पीएनपी है उसको निर्णय लेना होगा कि इनको प्रमोट किया जाए या परीक्षा किया जाए और जो भी करना है जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों के ये वर्ष की बात है। अगर मान लो ऐसे में कोई नई भर्ती आ जाए तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी उस भर्ती से वंचित हो जाएंगे और ये जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसे में पीएनपी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा और अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर डटे हुए हैं, तो जल्द से जल्द उनकी जो है पीएनपी सचिव से वार्ता हो और सार्थक वार्ता हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चयनितों को नियुक्ति न देने के मामले में सुनवाई 9 को। देखिए खबर आ रही है आपकी कांस्टेबल भर्ती 2018 से। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित होने के बावजूद चयनित नहीं किए जाने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई को लेकर 9 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार गिरोजिया केस पढ़कर पक्ष रखने का समय दिया है। याची अधिवक्ता प्रशांत मिश्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोविजनल चयन सूची जारी होने से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है, जिस पर एकल पीठ ने विचार नहीं किया है, जिसके बाद यह विशेष अपील दाखिल की गई। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने अनस अनवर की विशेष अपील पर दिया है। याची का कहना है कि परीक्षा में सफल घोषित होने के बावजूद अंतिम परिणाम में उसे शामिल नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से इसमें जो है लापरवाही सामने आ रही है और अगर अभ्यर्थी जो है उस परीक्षा में उत्तीर्ण है तो उसको नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए, उसका जो लिस्ट में नाम होना चाहिए और कोर्ट के आदेश के बाद ज़रूर इससे जो है विभाग इस पर अमल करेगा और इसकी जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, जिससे उस अभ्यर्थी जिसने अपील की है उसे मौका मिल सके और वो अपनी बात रख सके और उसे नियुक्ति का मौका मिल सके। देखिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये खबर आ रही है यूपी से। यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए एक भर्ती एजेंसी जिम्मा लेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी होगी एक ही संस्था और जो सभी परीक्षाओं को करेगी संचालित। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को यहां अनलॉक स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा प्रदेश सरकार के विभागों उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित एवं समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। केंद्र सरकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेन समेत कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती है। तो निश्चित रूप से आप लोग समझ रहे हैं ये चीज़ें जो है किस चीज़ का असर है। ये जो हम ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, कह सकते हैं डिजिटल जो क्रांति लाई है छात्रों ने अभी 2-3 दिन 4 दिन से, उस क्रांति का ये असर देखने को मिल रहा है। एसएससी ने भी कई रिजल्ट की तारीखें घोषित कर दी हैं और अब राज्य सरकारें भी अपने स्तर से प्रयत्नशील हो गई हैं कि किस तरीके से
जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसको तय समय में पूरा किया जाए। तो इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको एक ही भर्ती परीक्षा कराएगी। जैसे वर्तमान में क्या होता है, लोक सेवा आयोग और UPSSC, ठीक, बेसिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा सेवा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, प्रावधिक शिक्षा निदेशालय, व्यवसायिक शिक्षा निदेशालय, ऐसे तमाम जो है निदेशालय है जो अपने अपने विभाग की परीक्षाएं कराते हैं। अब लेकिन इसको क्या करना है, एक मर्ज करके एक आयोग या एक भर्ती परीक्षा आयोजक बनाने की तैयारी चल रही है, जो सभी परीक्षाओं को निश्चित समय में पूरा कराए और उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनेगी किसी भी भर्ती परीक्षा को पूरी कराने की। और उन्होंने एक आदेश दिया है, सरकारी दफ्तरों में 7 दिन से ज़्यादा ना रुकें फाइलें। तो निश्चित रूप से जो भी सरकार काम कर रही है तो उसमें किसी प्रकार की ढुलमुल रवैया, ढीला ढाली ना हो, उसके लिए सरकार अब पूरी तरीके से गतिशील उसमें फॉर्म में आ गई है कि कोई भी जो कार्य है 7 दिन से अधिक समय उसमें ना लगे किसी भी फाइल को पूरा करने में या आगे बढ़ाने में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 7 से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र। देखिए CBSE से खबर आ रही है, ऑनलाइन भेजने होंगे दस्तावेज, नाम जन्मतिथि में सुधार का मौका नहीं मिलेगा। देखिए अगले साल CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आवेदन पत्र 7 सितंबर से भरे जाएंगे। इस बारे में देश के सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। आवेदन पत्र भरने का मौका 15 अक्टूबर तक है। उसके बाद छात्र 31 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे। CBSE ने स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत ऑनलाइन क्लास, परीक्षा से लेकर अन्य काम होंगे। छात्रों को ऑनलाइन ही सभी दस्तावेज स्कूलों को भेजना होगा। आवेदन पत्र में माता पिता, छात्र का नाम, जन्मतिथि की स्पेलिंग जांच कर भेजने को कहा गया है, क्योंकि गलती होने पर इसमें सुधार का मौका नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भर चुके हैं और उसी तरीके से CBSE भी अपनी जो है तारीखें घोषित कर चुका है। 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सभी छात्र अपना तय समय के अंदर अपने फॉर्म भर दें और इसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही जो है छात्र की होगी। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये तय कर लें कि उसके नाम, माता पिता, जन्मतिथि, किसी भी चीज़ में कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि इसमें संशोधन का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालय प्रवेश का काम भी रखें जारी। देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है UGC से। जिस तरीके से कोरोना के दौर में परीक्षाएं जो हैं बमुश्किल कराई जा रही हैं और बहुत जद्दोजहद और कह सकते हैं सावधानी रखते हुए परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो उसी तरीके से UGC ने निर्देश दिया है कि प्रवेश की प्रक्रिया को भी चालू रखा जाए, जिससे हमारा जो सत्र लेट हो चुका है उसको आगे चल के हम क्या करें, कवर अप कर लें। तो अनलॉक 4 आने के बाद शैक्षणिक संस्थानों के जल्द खुलने की उम्मीद के बीच UGC ने सभी विश्वविद्यालयों से इसकी तैयारी शुरू करने को कहा है। इसके तहत सितंबर में परीक्षाओं के साथ प्रवेश का काम भी पूरा करने को कहा है। यदि प्रवेश प्रक्रिया में ज़्यादा वक्त लगने की संभावना है तो छात्रों को तदर्थ प्रोविजनल प्रवेश भी दिया जा सकता है, जिसकी शेष प्रक्रिया बाद में पूरी हो सकेगी। देखिए निश्चित रूप से तदर्थ मतलब जो प्रोविजनल एडमिशन है उसका मतलब ये है, अगर किसी छात्र के पास रिजल्ट नहीं है या फिर किसी छात्र के पास मार्कशीट या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका एडमिशन ले लिया जाए, जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं उसको बाद में पूरा कर लिया जाए। तो निश्चित रूप से सरकार जो जितने भी विश्वविद्यालय है UGC है वो सब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं कि जिससे आने वाला सत्र लेट ना हो, क्योंकि ये सत्र बहुत पीछे जा चुका है। जुलाई में शुरू होने वाला सत्र अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। तो ऐसे में बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्रक्रियाएं जो हैं लेट होने वाली हैं। तो अभी से जो है UGC ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, उसने सभी विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9 शिक्षकों को राज्य अध्यापक और 8 को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार। देखिए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 9 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और वित्तविहीन विद्यालयों के 8 शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह के तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। देखिए बिल्कुल जो कल आपने देखा था कि 73 अध्यापकों को जो है राज्य पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो उसी कड़ी में 9 शिक्षकों को राज्य अध्यापक और 8 को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा और इसके कार्यक्रम की घोषणा जो है बाद में की जाएगी। देखिए कोरोना संक्रमण चल रहा है तो ऐसे में पुरस्कार वितरण नहीं किया जाएगा। हाँ घोषणा कर दी गई है तो इसके लिए जो है बाद में समय घोषित किया जाएगा। तो ऐसे सभी शिक्षक जो इसके लिए चुने गए हैं सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सभी को उनसे जो है बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चल के हमें भी जो है उनकी तरह बनना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए ये खबर जो है बहुत चिंताजनक है, बहुत कह सकते हैं हृदय विदारक है। एक दिन में सर्वाधिक 83,883 संक्रमित, अब तक कुल 38,50,000 संक्रमित हुए।
तो देखिए कोरोना संक्रमण के 62% मामले सिर्फ 5 राज्यों में। देखिए ये जो है चिंता स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भयावह है। केवल 5 जो राज्य हैं उसमें 62% मामले कुल के हैं, बाकी राज्यों में छुटपुट तरीके से हैं। तो कोरोना पर काबू पाने के लिए देश में जांच की दर 16% बढ़ी, तो 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मरीज भी मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में बुधवार को रिकॉर्ड पहली बार 11,72,179 सैंपल की जांच हुई, तो रिकॉर्ड 83,883 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। 1,043 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देखिए निश्चित रूप से यह आंकड़े बहुत डराने वाले हैं, और ये इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि ये जो जैसे जैसे ग्राफ जांच का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें एक राहत भरी ये खबर है कि जो स्वस्थ होने की दर है वो भी बहुत अच्छी खासी है, और कल जो स्वस्थ हुए हैं व्यक्ति उसमें लगभग 65,000 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं कल की तारीख में। तो ये खबर जो है बहुत राहत देने वाली है कि भारत की जो स्वस्थ होने की दर है बहुत ज़्यादा अधिक है। तो निश्चित रूप से जो है जांच जैसे जैसे जांच की सीमा बढ़ती जा रही है उसी तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जो है पूरी सावधानी के साथ कोरोना से लड़ना होगा और दोबारा से इंडिया जो है मुस्कुराएगा। तो इसी के साथ वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।